सभी 10वीं के छात्रों का आज ऑनलाइन क्लासेज में फिर से अभिनंदन। कल हमने आपके लिए पाठ नंबर 2 तुलसीदास का अर्थ कराया था एक पद का। तो आशा करता हूँ कि आपने सबने उस अर्थ को सुना होगा और दोबारा से आपने उसको रिपीट करके और समझा होगा, पढ़ा होगा स्वयं। तो आज हम दूसरा पद लेते हैं और देखिए इसको जैसे हम पढ़ा दें उसके बाद आपको रिवाइज ज़रूर करना है, कि आप जब इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा। इसके मैंने जो शब्द अर्थ थे वो भी आपको कल बताए थे। तो आज हम क्या है, इसको आगे बढ़ाते हुए फिर इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए हमने ये छोड़ा था विदित सकल संसार यहाँ से। आज फिर आगे पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। और देखिए हमने आपको बता ही दिया था कि प्रसंग क्या है, इसमें आपको लिखना है और प्रसंग उसी हिसाब से लिखना है कि इसमें क्या कौन किससे कह रहा है। तो अब जो ये प्रसंग है, ये देखो आपने ये तो बात आप लिख ही दोगे कि प्रस्तुत काव्यांश से कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस लाइन को आप यहाँ पे भली भांति याद कर लें कि प्रस्तुत काव्यखंड कवि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस लाइन को तो आपको शुरू में ही लिखना है, कभी भी इसका अर्थ आय करने के लिए, चाहे इसका भावार्थ आय करने के लिए। तो पहले कल हमने बताया था, उसमें बताया था कि परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी अपनी विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे थे, परंतु लक्ष्मण जी उनका व्यंग करने स्वरूप और विवाद करने स्वरूप क्या है, उनसे बातें करने लगे। तो परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने लक्ष्मण को बता दिया कि भाई ये अपना जो धनुष है ये तुम्हारे बचपन का धनुष नहीं है, ये तो क्या है शिवजी ने मेरे को दिया था और इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला हमारा शत्रु है, क्योंकि शिव जो थे वो परशुराम जी के गुरु थे। तो उन्होंने लक्ष्मण को आगाह करके कहा कि तुम इस समय काल के वश में हो और आप अपनी बोलती को संभाल के बोलिए, यानी कि सही तरह से उच्चारण करिए जिससे कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। क्यों उन्हें स्पष्ट कहा था कि तुम काल के वश में हो। तो अब आगे पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। लखन ने हंस के कहा कि हमने तो ये जाना था हे मुनिवर, सुनहु देव हे मुनिवर, सब धनुष समाना, ये सारे धनुष समान होते हैं। पर इसमें क्या हो गया, पर जैसे हमने बचपन में तोड़े थे जो धनुष, वैसा ही धनुष ये था, बस अंतर ये था वो छोटे थे ये बड़ा है, परंतु धनुष तो सब समान होते हैं। तो लखन का हंसी हमरे जाना, तो लखन ने कहा हंसकर कि हमने तो जाना था। सुनहु देव हे मुनिवर सुनिए कि सारे धनुष समान होते हैं। हमने तो ये जाना था मुनिवर कि सारे धनुष क्या है, समान होते हैं। का क्षति यानी क्या नुकसान, का क्षति लाभ, यानी क्या नुकसान क्या लाभ। जुन धनु तोड़े, जुन कहते हैं पुराने, ठीक है, जुन किसे कहते हैं, पुराने। धनु यानी धनुष के, तोड़े यानी टूटने पर। तो क्या हो गया इसका, क्या क्षति और यानी कि क्या नुकसान और क्या लाभ है
इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर। देखा राम नयन के भोरे, इसको तो श्री रामचंद्र जी ने नयन के भोरे, तो अपने नेत्रों से क्या है देखा ही था। देखा राम नयन के भोरे, यानी कि इसको तो क्या है नया समझकर, उसको बस देखा ही था छूकर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने तो इसको नया समझकर देखा था। आपको इस पुराने से धनुष के टूट जाने पर क्या लाभ और क्या नुकसान है। जुन यानी पुराना, तो पुराने से इस धनुष के टूट जाने पर आपको क्या नुकसान और क्या लाभ है, इसको तो श्री रामचंद्र जी ने नया समझकर देखा ही था हाथ लगा के। परंतु छू और टूट रघुपति ना दोषो, परंतु ये तो क्या है श्री रामचंद्र जी के हाथ लगाने से, छूने मात्र से ही ये टूट गया। तो इसमें रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है प्रभु? हे मुनिवर, इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है? ये तो छूने मात्र से ही टूट गया, श्री रामचंद्र जी के हाथ लगाने से टूट गया। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, कि हे मुनिवर आप तो क्या है बिना बात के, बिना काज के यानी बिना बात के ही करई कत रोसु, यानी कि वैसे ही आप गुस्सा कर रहे हो। तो आप तो बिना बात के ही वैसे ही गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहु स्वभाव न मोरा। अब भैया, अब परशुराम जी कहते हैं कि बोले चितई परसु की ओरा, कि परशुराम जी बोलते हैं और किसकी तरफ देखकर? चितई यानी देखकर, परसु की ओरा, परसु यानी फरसे की ओर देखकर और बोलते हैं। परशुराम जी, इसमें परसु जो आया है इसका क्या होगा? फरसे की तरफ, क्योंकि परशुराम जी के हाथ में फरसा रहा करता था। तो बोले चितई परसु की ओरा, यानी कि परशुराम जी क्या है फरसे की ओर देखकर और बोलते हैं, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा। रे सट यानी कि हे सठ मनुष्य, या आप कह सकते हैं कि जवान आदमी को सट कहते हैं। रे सट यानी कि हे, या फिर ये कह सकते हैं कि मूर्ख भी बोलते हैं, भाई ते तो बुद्धि सटा गई। तो हे मूर्ख बालक, रे सट सुनो स्वभाव न बोला, कि अरे मूर्ख बालक तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या है, ये आएगा कि बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जी फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं लक्ष्मण से कि अरे मूर्ख बालक, अरे मूर्ख तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोली बधऊ न तो ही, बालक बोली बधऊ न तो ही, यानी बालक समझकर वध नहीं कर रहा हूँ तेरा। बालक बोली यानी समझकर वध नहीं कर रहा हूँ तेरा। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, केवल मुझको क्या है मुनि मत जान लेना। मैं मुनिवर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? देखो क्या कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब कहते हैं परशुराम जी की मैं एक बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति हूँ और अत्यधिक क्रोधी। मैं एक क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ और विश्व में विदित यानी विश्व में सभी जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, यानी कि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मुझको विश्व में क्षत्रिय कुल का दुश्मन माना जाता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, मैंने भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भूमि भूप यानी कि राजाओं को इस भूमि से
बिनुकीनी यानी कि अलग कर दिया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से राजाओं को, यानी भूप कहते हैं राजा से, तो राजाओं को इस भूमि से अलग कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि राजाओं पे मैंने क्या है, जीत हासिल की है और उनके राज्यों को जीत लिया है। मैंने अपने भुजाओं के बल से राजाओं को क्या है, क्षत्रिय जो थे वो राजा थे, उनको मैंने हरा दिया और उनको अपने राज्यों से पदच्युत करवा दिया। आई बात समझ में? देखिए, भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक राजाओं को इस भूमि से अलग कर दिया, उनके राज्यों से अलग कर दिया, उनको हरा दिया। विपुल बार महिदेव नह दीनी, और बहुत बार, विपुल यानी बहुत बार, महिदेव नह दीनी, महिदेव यानी उस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। महिदेव ने कहते हैं ब्राह्मणों से, और उस भूमि को जीतकर राजाओं से, और अनेक बार मैंने उस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, कि हे महीप कुमार, महीप यानी राजा, कुमार यानी राजपुत्र कहते हैं, कुमार कहते हैं लड़के को। और देखिए हम लगाते हैं ना कि सुमित कुमार, अमित कुमार, तो विजय कुमार, कुमार कहते हैं लड़के को और कुमारी कहते हैं लड़की को। अब यहाँ पे है कि हे महिदेव नह दीनी, और आगे परसु बिलोक की महीप कुमारा, महीप कुमार परशुराम जी, बिलोक यानी परशुराम जी फरसी की तरफ देखते हुए, और राजपुत्र से कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं, महीप कुमार ये राजा के पुत्र से कहते हैं। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु यानी 1000 बाहों वाले, सहस्त्र बाहु का मतलब 1000 बाहों वाले, भुज सहस्त्र बाहु का मतलब क्या हो गया 1000 बाहों वाले का, विष्णु भगवान। भुज यानी भुजाओं को, उस विष्णु की भुजाओं को छेद निहारा यानी छिन्न भिन्न कर दिया, अर्थात कि 1000 बाहों को मैंने काट दिया। तो सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, कि हे राजपुत्र, मैंने क्या है विष्णु की 1000 बाहों को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। अब तू मातु पितेहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्व न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब ये चौपाई है इसमें, तो फिर कहते हैं परशुराम जी कि हे राजपुत, तू अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर, क्योंकि मेरा जब ये फरसा चलेगा न जाने क्या होगा। तो हे लक्ष्मण, हे राजपुत्र, मात्र पितेहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, कि हे राजपुत्र, करसी महिष किशोर, महिष भी किसे कहते हैं राजा, किशोर पुत्र। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को सोच के बस में मत डाल, गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो परशुराम जी कहते हैं कि जब ये मेरा जो फरसा चलता है, परसु मोर अति घोर, जब ये फरसा मेरा चलता है, यानी कि जब ये उठता है किसी दुश्मन पर, तो इसकी क्या है जो गर्जना है वो इतनी तीव्र होती है, इसकी जो आवाज़ है वो इतनी तीव्र होती है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, गर्भ में पल रहे बच्चे, अर्भक, अर्भक का मतलब बच्चे, दलन यानी कहते हैं मर्दन करने वाले, यानी कि बेचारे वो क्या है
रोने लगते हैं, अर्थात कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परसों मोर अति घोर, जब ये फरसा मेरा चलता है तो इसकी गर्जना इतनी तेज होती है। आई बात समझ में कि मात्र पितहि जन सोच बस करसी महेश किशोर, कि हे राजपुत्र महेश किशोर राजपुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच के बस में मत करो, क्योंकि जब ये मेरा फरसा चलता है परसों मोर अति घोर, तो इसमें से बहुत तीव्र गर्जना उत्पन्न होती है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको क्या है, ये आज अच्छी ढंग से क्या है पढ़ना है, समझना है, और मैं आशा करता